Hello students, good morning. I welcome you all. I hope you all are doing well. Today in this video, we will discuss another short story for class 10th. The title of the story is Dusk, written by Socky. Let's begin with the introduction. Dusk is a short story written by Socky, otherwise known as Hector Hugh Munro. His name was Hector Hugh Munro, इसका असली नाम है. सॉकी वाज ए ब्रिटिश ऑथर, ब्रिटेन का रहने वाला है. ये वाज नोन फॉर रिडिक्यूलिंग ट्रेडिशनल थॉट्स एंड प्रैक्टिसेस. नेगेट करता है ट्रेडिशनल थॉट्स को और प्रैक्टिसेस को. नो वन नोज वाई ही चोज द पेन नेम सॉकी. कोई नहीं जानता कि उसने पेन नेम सॉकी क्यों चुना. डस्क is one of his many successful short stories. Dusk reveals the author's ironic view of man's infinite capacity for misunderstanding one another. Dusk होता है जब शाम जो है, शाम पड़नी शुरू हो जाती है, अंधेरा छाने लगता है. ठीक है, ये एक आयरॉनिक व्यू है ऑथर का. ठीक है, तो आइए इसकी समरी देखते हैं. समरी है, डस्क opens on Norman Gatsby. ये कैरेक्टर है, मैन कैरेक्टर. द कैरेक्टर फ्रॉम whose perspective means thinking, the perspective of the thinking. The entire story's events are seen. Gatsby is sitting on a bench in Hyde Park in London as the sun sets around 6:30 on an evening in March. He notices other people who are barely visible in the gathering gloom as they walk in the park or sit on the benches. Hardly दिखता है इंसान वहाँ पे लोग. This situation pleases Gatsby. He always thinks that such persons tend to come forth at dusk so that they can be outside in their humble clothes and sad moods without being visible to those who are more successful. यानी कि वो सोचता है कि वो लोग जो गरीब हैं और जो ग्लूमी मूड में, सैड मूड में हैं, वो लोग तभी बाहर आते हैं जब बाहर क्या होता है, अंधेरा छा जाता है, ताकि उनको कोई देखे ना, और वो मतलब अपने पुराने कपड़ों में वो बाहर निकलते हैं. Gatsby thinks the unsuccessful people who tend to appear at dusk do not want to be seen by others. वो नहीं चाहते, वो गरीब लोग और जो अनसक्सेसफुल, जो कामयाब लोग नहीं होते, वो क्या करते हैं, वो डस्क के वक़्त ही, शाम के वक़्त ही बाहर निकलते हैं. वो नहीं चाहते कि उनको कोई और सक्सेसफुल बंदा देखे. दे कम टू प्लेसेस लाइक हाइड पार्क आफ्टर द हैप्पियर मोर सक्सेसफुल पीपल हैव लेफ्ट. जब सक्सेसफुल लोग और जो खुश रहते हैं लोग, वो और अमीर लोग जब वहाँ से निकल जाते हैं, तब वो लोग गरीब हैं, जो अनसक्सेसफुल लोग हैं, तब उस हाइड पार्क में आते हैं. Gatsby glimpses the well-lit windows of nearby houses and apartments. Sees, glimpses means sees, वो देखता है. He assumes that those places are the dwellings of the successful. Dwellings means रहने की जगह हैं, places to live. Successful are at least those who have not been forced to admit defeat in life's struggle. Gatsby feels defeated, yet his sadness is not due to lack of money. Instead, he feels defeated because he failed in a more subtle ambition. Ambition होता है aim. The precise nature of which the story never makes clear. In any case, Gatsby enjoys sitting on a bench and passing critical judgments on the other people in the park at the dusk. Next to him on the bench is an old man. उसके साथ में ही उसी बेंच पे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ
है। हु सीम्स नियरली डिफीटेड एंड डेफिनेटली डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड मीन्स दुखी, सैड है और मतलब डिफीटेड, लगभग ऐसा लगता है कि वो हारा हुआ है इंसान है। हिज क्लॉथ्स आर नॉट अट्रैक्टिव, पुराने जैसे हैं, वो अट्रैक्टिव नहीं है। बट द ओल्ड मैन डज नॉट बाय एनी मीन्स लुक रिच। किसी भी तरीके से, किसी भी जरिए से वो लगता नहीं कि वो अमीर आदमी है। ही सीम्स लोनली, अकेला है। एज इफ नो वन केयर्स अबाउट हिम, ऐसा लगता है कोई भी उसकी परवाह, उसकी देखभाल नहीं करता। व्हेन द ओल्ड मैन लीव्स गॉड्स बाय अज्यूम्स ही इज रिटर्निंग टू ए ड्वेलिंग वेयर ही इज बेसिकली इग्नोर्ड। गॉड्स बाय जो है वो अंदाज़ा लगाता है, सपोज करता है, वो ऐसा उसको लगता है कि वो उस घर में जा रहा है जहाँ से उसको बेसिकली इग्नोर किया गया है, छोड़ा गया है। ऑलमोस्ट एज सुन एज द ओल्ड मैन वॉक्स अवे ए यंग मैन सिट्स डाउन इन द सेम स्पॉट ऑन द बेंच। जहाँ से वो यंग बूढ़ा आदमी जो वहाँ से उठा था, उसी बेंच पे एक नौजवान आदमी आके बैठ जाता है उसी की जगह पे। ऑल्दो हिज क्लॉथ्स लुक फेयरली डिसेंट दिखते हैं उसके कपड़े। ही ऑल्सो सीम्स डिप्रेस्ड, वो भी दुखी दिखाई देता है। इन फैक्ट व्हेन द यंग मैन सिट्स डाउन ही लेट्स आउट ए लाउड एंड एंग्री कर्स, गुस्से में। गॉड्स बाय एड्रेसेस टू हिज बैड मूड एंड द मैन एक्सप्लेन्स व्हाई ही इज सो अपसेट। और जो आदमी है वो एक्सप्लेन करता है कि क्यों वो दुखी है, क्यों वो सैड है, क्यों वो डिप्रेस्ड है। एज इट टर्न्स आउट ही हैज ट्रेवल्ड टू बर्कशायर स्क्वायर टू स्टे एट पैटागोनियन होटल, ये होटल का नाम है। ओनली टू फाइंड आउट इट हैज़ बीन डिमोलिश्ड। डिमोलिश्ड मीन्स तोड़ दिया, बर्बाद कर दिए या गिरा दिया। द टैक्सी ड्राइवर टेक्स हिम टू ए डिफरेंट होटल। टैक्सी ड्राइवर उसके दूसरे होटल में लेके जाता है। स्टेप्स आउट विद इनफ मनी टू बाई हिमसेल्फ ए ड्रिंक एंड ए केक ऑफ सोप। ड्रिंक, और बाहर निकलता है ड्रिंक लेने के लिए और केक ऑफ सोप, साबुन लेने के लिए। नाउ ही डज नॉट नो वेयर ही इज स्टेइंग। अब वो नहीं जानता, वो भूल चुका है कि वो कहाँ पे स्टे कर रहा था। एंड कैन नॉट गेट बैक, और वो वापस उस होटल में नहीं जा सकता क्योंकि उसे भूल चुका है। द यंग मैन इज अवेयर दैट हिज स्टोरी साउंड्स लाइक ए स्कैम। ऐसा यंग मैन इज अवेयर, जानता है कि उसकी स्टोरी जो है वो, ऐसा लगता है कि उसकी स्टोरी जो है वो फ्रॉड है। गॉड्स बाय मेंशंस द टाइम ही पुल्ड द सेम स्कैम इन ए फॉरेन सिटी वंस। द यंग मैन क्विकली पॉइंट्स आउट दैट ए फॉरेन सिटी वुड हैव मेड थिंग्स ईजियर फॉर हिम एज ही कुड हैव गॉन टू द कंसोल। ही मेंशंस अगेन दैट ही विल बी ए होमलेस फॉर द नाइट अनलेस, वो उसे मेंशन करता है, बताता है कि मतलब वो आज रात जो है वो होमलेस ही, बाहर ही उसे रात गुजारनी पड़ेगी सड़क पे ही। अनलेस सम नाइस मैन गिव्स हिम मनी। जब तक कोई अच्छा आदमी उसे पैसे ना दे तब तक उसे लगता है कि वो बाहर ही उसे रात गुजारनी पड़ेगी। Gods by being not a fool does not believe the man. He asks him to produce the cake of soap he had gone to buy. वो Gods by उसे पूछता है कि वो दिखाए उसे वो केक ऑफ सोप जिसे वो खरीदने गया था। The man searches his pockets. आदमी जो है वो अपने जेब टटोलता है but cannot produce it. लेकिन वो उसे दिखा नहीं पाता। He claims he has lost it. उसे बताता है कि उसने वो खो दी। Knowing that Gods by does not believe him, he leaves hurriedly. वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। Smugly Gods by stands up to walk away when he spots a cake of soap on the ground. उसे दिखाई देती Gods by को दिखाई देती है वो केक ऑफ सोप। The young man was not lying after all. वो सोचता है कि वो जो नौजवान आदमी था वो झूठ नहीं बोल रहा था। It had fallen out of his pocket when he sat down on the bench. Gods by starts look for the young man and वो उसे ढूंढने शुरू हो जाता है and finds him on one of the busy street. He apologizes, माफ़ी मांगता for not believing him. उसे यकीन नहीं करने पे, मतलब उसे माफ़ी मांगता है कि मैंने तेरे पे यकीन नहीं किया। and offers to loan him a sovereign, a gold coin, और gold coin दिया वर्थ ए पाउंड, जिसकी कीमत एक पाउंड थी। द मैन टेक्स द कॉइन एंड गॉड्स बाइज एड्रेस। गॉड्स बाई
lectures himself about how he should be less judgmental, less critical of people. Just then he spots the old man who had been sitting next to him earlier. He is looking for something. Turns out the old man has lost a cake of soap. और उसे दिखाई देता है कि वो बूढ़ा आदमी वापस आता है और वो केक ऑफ सोप जो है वो ढूंढता है। तो इसमें थीम्स हैं, मेजर थीम्स ऑफ द स्टोरी, ह्यूमर एंड पैथोस। पैथोस मीन्स पिटी, ह्यूमर मीन्स मजाक। आर द मेजर थीम्स इन साकी's story Dusk. There is a pathos in the description of people whose hopes are dead and whose fortunes have fallen. The description of the elderly man is full of pathos. It is juxtaposed, means mix कर देना दो चीज़ें, in order to differentiate, in order to create differences, with the improbable story that the young man tells. We smile to ourselves when the weak point of the young man's story gets picked, and then we burst into laughter when the old man says to Godsby, "Yes sir, a cake of soap." There is humor and pathos in the way Godsby gets fooled. किस तरह से वो बेवकूफ़ बना दिया जाता है। अब है टाइटल ऑफ द स्टोरी। द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी refers to a particular time in which the ironic story takes place. एक particular time के बारे में बताता है। As it occurs at 30 minutes past 6 on an early March evening, with dusk having fallen heavily over the scene. Of course, the importance of the title is not just physical, as it also corresponds to the mood of the protagonist. Protagonist होता है main character. Mood, उसके स्वभाव पे। Who attaches a special significance to this particular time. अब ये हैं कुछ expected questions. What are the major themes of the story Dusk? इसका major themes क्या हैं जो हमने डिस्कस किया, और elements of irony in the story Dusk.